तो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। तो मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पेक्टोरल रीजन की मसल्स, बैक की मसल्स, स्कैपुलर रीजन की मसल्स, आर्म, फोर आर्म और हैंड की मसल्स पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम पेक्टोरल रीजन, बैक की मसल्स और स्कैपुलर रीजन की मसल्स देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्म, फोर आर्म और हैंड की मसल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेक्टोरल रीजन पर। तो पेक्टोरल रीजन की हमारे पास 3 मसल्स आती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस। तो इसको हम इस डायग्राम से देख भी सकते हैं। पेक्टोरलिस मेजर, तो पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन कहाँ से होगा? ये देखो, क्लेविकल के मीडियल पार्ट से होगा और मैनोब्रियम स्टर्नाई में इधर लेटरली एंड सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स तक यहाँ से ओरिजिन होगा और इंसर्शन कहाँ पर होगा? लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जिसको हम बाइसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका इंसर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पेक्टोरलिस माइनर पे। तो पेक्टोरलिस माइनर का ओरिजिन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स से होगा एंड इंसर्शन विल बी एट कोराकॉइड प्रोसेस। उसके बाद सबक्लेवियस का ओरिजिन फर्स्ट रिब से होगा एंड इंसर्शन विल बी सबक्लेवियन ग्रूव। जो क्लेविकल होता है वहाँ पर इंफीरियरली एक सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है, वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी नर्व सप्लाई पर। तो पेक्टोरलिस मेजर की जो नर्व सप्लाई होगी वो कौन सी होगी? मीडियल एंड पेक्टोरलिस मेजर और माइनर की मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, और सबक्लेवियस की होगी नर्व टू सबक्लेवियस। फिर हम आ जाते हैं बैक की मसल्स पर। तो बैक की मसल्स क्या होती हैं? वो मसल्स जो अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करेगी। लाइक आपका इसमें 5 मसल्स आएंगी, ट्रेपीजियस, लेटिसिमस टॉर्साई, लेविटस स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। तो उसमें देखो, सबसे पहले हम ट्रेपीजियस देखते हैं। तो ट्रेपीजियस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस साइड से ऐसे ही अपना एक और राइट साइड और लेफ्ट साइड से दोनों से मिलकर एक ट्रेपीजियम टाइप बना लेती है। तो ट्रेपीजियस का ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? लिगामेंटम न्यूका से और C7 स्पाइन से और T1 एंड T12 स्पाइन से, यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है और सुपीरियर न्यूकल लाइन के मीडियल पार्ट से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा और इंसर्शन कहाँ पर होगा? इंसर्शन देखो, क्लेविकल के लेटरली होगा और एक्रोमियन प्रोसेस, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है, वहाँ से इसका ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है। फिर लेटिसिमस टॉर्साई, लेटिसिमस टॉर्साई को देखो, इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो लेटिसिमस टॉर्साई स्पाइन्स T7 से T12 से ओरिजिन करती है और इलियक क्रेस्ट से ओरिजिन होगा और इंसर्शन इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इधर हो जाएगा इसका इंसर्शन। इसका देखो, एक ट्विस्टेड टेंडन ऑफ लेटिसिमस टॉर्साई यहाँ जा रहा है ह्यूमरस पर। फिर हम आ जाते हैं लेविटर स्कैपुली पे। तो लेविटर स्कैपुली ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 और C4 जो होते हैं वहाँ से, और इंसर्शन कहाँ पर होगा? सुपीरियर एंगल और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यहाँ पर इसका इंसर्शन हो जाएगा। इसी तरह रोम्बॉइड माइनर का C7 से T1 तक, C7 और T1 से इसका ओरिजिन होगा एंड इंसर्शन विल बी हेयर, मीडियल बॉर्डर की तरफ। स्पाइन T2 से T5 तक रोम्बॉइड मेजर का, रोम्बॉइड मेजर का ओरिजिन स्पाइन T2 से T5 एंड इंसर्शन इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और मीडियल बॉर्डर से इसके यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ओरिजिन इंसर्शंस हो गए। उसके बाद इनकी नर्व सप्लाई, तो ट्रेपीजियस की नर्व सप्लाई जो एसेसरी नर्व होती है उसका स्पाइनल पार्ट जो होता है वो करेगा। लेटिसिमस डॉर्साई को नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, लेविटस स्कैपुलर रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व करे, इसको ब्रांच ऑफ डॉर्सल स्कैपुलर नर्व लेविटर स्कैपुली को। फिर हम आ जाते हैं मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन पे। तो मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन पे हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर और डेल्टॉइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल। तो सबसे पहले हम डेल्टॉइड को देख लेते हैं। डेल्टॉइड में अगर आप देखो तो इसका जो ओरिजिन होता है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से होता है, इसके लोअर लिप से। उसके बाद जो लेटरल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस का, उससे इसका ओरिजिन हो रहा है। और कहाँ से होगा? क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 वाला पार्ट है
उससे इसका ऑरिजिन हो रहा है। एंटीरियर फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स आते हैं यहाँ से, और ये कहाँ पर जाकर इंसर्शन होता है इस मसल का? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे, जो कि ह्यूमरस पे प्रेजेंट होती है। इसकी नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है। फिर आ जाते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस पे। तो सुप्रास्पाइनेटस का ऑरिजिन देखो कहाँ से होगा। सुप्रास को ये जो होती है स्कैपुला के ऊपर ये स्पाइन होती है, स्पाइन के ऊपर एक होता है सुप्रास्पाइनस फोसा, इसके नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो सुप्रास्पाइनस फोसा पर इधर मीडियल 2/3 से ऑरिजिन होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल का, और इंसर्शन इसका कहाँ पर होता है? अपर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, अपर इम्प्रेशन पर इसका इंसर्शन। फिर आ जाते हैं इंफ्रास्पाइनेटस पे, इसका ऑरिजिन कहाँ से होगा? इसका इंफ्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से ऑरिजिन होगा, और इंसर्शन कहाँ होगा? मिडिल इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर। उसके बाद आ जाते हैं टेरिस माइनर पर। तो टेरिस माइनर का ऑरिजिन देखो लेटरल बॉर्डर पर इधर की तरफ होता है, और इंसर्शन इसका लोएस्ट इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस यहाँ पर होगा इंसर्शन। फिर आ जाते हैं टेरिस मेजर पर। तो टेरिस मेजर कहाँ से ऑरिजिन होगा? वो भी इंफीरियर एंगल के पास, यहाँ लेटरल बॉर्डर से इसका ऑरिजिन होगा, और कहाँ पर जाकर इंसर्ट होगा? बाइसेपिटल ग्रुप जो होता है उसके मीडियल लिप पर, मीडियल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, वहाँ पर इसका इंसर्शन हो जाएगा। उसके बाद एक और मसल बची सबस्कैपुलरिस। तो सबस्कैपुलरिस का ऑरिजिन कहाँ से होता है? एक हमारी स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस होती है ये वाली, जहाँ पर ये स्पाइन प्रेजेंट है, एक इसकी कॉस्टल सरफेस होती है। तो कॉस्टल सरफेस से ऑरिजिन होता है सबस्कैपुलरिस का, और इसका इंसर्शन कहाँ पर होगा? इंसर्शन ऑन लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का लेसर ट्यूबरकल होता है वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है, एंड ऑरिजिन कॉस्टल सरफेस से। तो इसकी नर्व सप्लाई देख लो, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की नर्व सप्लाई, सुप्रास्कैपुलर नर्व, टेरिस माइनर की एक्सिलरी नर्व और डेल्टॉइड की भी एक्सिलरी नर्व, सबस्कैपुलरिस और टेरिस मेजर की सब स्कैपुलर नर्व्स।